ये कहानी है एक शानदार रेस घोड़े गॉड फादर की और इन लोगों की जो इसके गर्द एक खानदान की तरह बसते थे। वो दिन साल की सबसे बड़ी दौड़ का दिन था। फजा में जोश भरी सरगोशियां गूंज रही थीं। तमाशाइयों की आंखों में बिजली सी लपक रही थी और पस्टल के गोली चलने की देर थी कि मैदान शोर से फिट पड़े। ये खेल ऐसा था जिसका इंतजार छोटे से बड़े तक सभी करते थे। घोड़ों पर जवा लग चुका था और किस्मत के ताश पलटने ही वाले थे। मार्क, गॉड फादर का फख्र से चमकता हुआ मालिक, अपने घोड़े के कान में धेरे से कुछ कह रहा था। इन मोहब्बत भरी सरगोशियों पर जैसे गॉड फादर के होंठों पर एक इनवुखी मुस्कुराहट खेल गई। वो मुस्कुराहट आने वाली फतह का पेश खेमा थी। मार्क ने जाकी ड्यूड को भी खास हिदायत दें। ड्यूड छोटा मगर फौलादी बदन वाला नौजवान था। वो काठी में ऐसे बैठता जैसे दस्ताना हाथ पर। गॉड फादर के साथ ही इसने अपनी रेसिंग कैरियर की शुरुआत की थी और इसका ख्वाब था कि इसी घोड़े के साथ आखिरी फतह भी हासिल करे। मार्क की बीवी भी इस घोड़े से मोहब्बत करती और जब मौका मिलता उसकी खिदमत करती। कभी इसकी पानी की टैंकी भरने का हुक्म देती, कभी इसकी हालत देखकर फिक्रमंद हो जाती। रिचर्ड, घोड़ों का रखवाला, तो गोया गॉड फादर का खास दोस्त था। एक बार जब इसे कीड़ा काट गया तो रिचर्ड ने ऐसा इलाज किया कि वो आम वक्त से आधे अरसे में तंदुरुस्त हो गया। गॉड फादर भी इसकी मोहब्बत का जवाब लिपटकर और सर झुका कर देता। ये सभी लोग इसके खानदान की तरह थे और उन्हीं की मेहनत ने इसे मुसलसल कामयाबियों तक पहुंचाया था। लेकिन कामयाबी हमेशा दुश्मन भी पैदा करती है। मार्क का एक हरीफ जो बार बार गॉड फादर की फतूहात देखकर अंदर ही अंदर जलता रहता, इस बार कुछ और ही सोच कर आया था। इसके दिल में हसद की आग भड़क रही थी। इसने अपने घोड़े के ट्रेनर से कहा, चलो गॉड फादर के नाल बनाने वाले के पास चलते हैं। ट्रेनर चौंक गया, वहां जाकर क्या करेंगे? वो खबासत भरी हंसी हंसकर बोला, देख लेना, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये मौका परस्त आदमी इस लम्हे लोहार के पास पहुंचा जब गॉड फादर वहां मौजूद था और लोहार अपनी जगह से हटा हुआ था। इसने बड़ी चालाकी से नाल के कैलों के नोकदार सिरे मरोड़कर अंदर की तरफ दबाए और फिर उन्हें सीधा कर दिया। मकसद ये था कि दौड़ के दौरान नाल ढेला होकर निकल जाए और घोड़ा गर पड़े। काम इतना नफास्त से किया गया कि गॉड फादर को जरा सा भी एहसास ना हुआ। आखिर वो लम्हा आया जिसका सबको इंतजार था। पिस्टल की आवाज गूंजी, जमीन कांपी और घोड़े तेर की तरह दौड़े। गॉड फादर ने शुरू ही में सबको पीछे छोड़ दिया। इसका हर कदम बिजली की कौन था। इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि आंखें इस पर जम ना पाते। तमाशाई शोर मचाते, परचम लहराते, मगर गॉड फादर के कान सिर्फ मंजिल की तरफ लगे थे। वो जीत की लकीर करीब पहुंच चुका था कि अचानक कैनाल की कैल सीधी हुई, ढेली पड़ गई और तवाज़ुन बिगड़ गया। गॉड फादर लड़खड़ाया। दिल दहला देने वाला मंजर था। तमाशाइयों की सांसें रुक गईं। लेकिन किस्मत का शुक्र कि वो गिरने से पहले रुक गया। मजीद नुकसान होने से पहले ही रेस ऑफिशियल इसे ट्रे को ट्रेनर के साथ लोहार के पास ले गया। वहां वही दुश्मन भी अपने घोड़े के साथ मौजूद था। अचानक गॉड फादर सीधा उसकी तरफ लपका, इस पाँव को उठाया जिसमें नैल खराब थी और सर हिलाने लगा, जैसे सबको इशारा दे रहा हो, यही है मुजरम। इस मंजर ने दुश्मन का दिल दहला दिया। घोड़े की आंखों में आग देखकर उसके कदम डगमगा गए और फिर सच अगल ही दिया, मैं जिम्मेदार हूं, मैंने ही नाल खराब की थी। वो हाँपते हुए घुटनों के बिल गिर गया और मुआफ़ी मांगने लगा। मार्क नरम दिल इंसान था। इसने मुआफ़ी कबूल कर ली। मगर इस लम्हे तमाशाइयों के दिलों में गॉड फादर के लिए जो एहतराम बढ़ा, वो कभी ख़त्म न हुआ। यूं इस मक्कार शख्स की कहानी वहीं ख़त्म हुई और गॉड फादर एक बार फिर अगली फतह के इंतज़ार में सर उठाए खड़ा था।